नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग हैं मेरे साथ में आज के इस विशिष्ट सेशन में, जिसमें हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, क्यों पढ़े जाते हैं, इनका इंपॉर्टेंस आप लोग समझेंगे इस सेशन में। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि खाद्य श्रृंखला, अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सरल रूप से समझिए। हम लोग जानते हैं कि पौधे जिनको कि जानवरों द्वारा खाया जाता है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। उनको जो खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, यानी शाकाहारी टाइप के होते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि अपन ने कहा खरगोश है, गाय है, भैंस है, ये पौधों को डायरेक्ट ईट कर रही हैं, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस हुआ, हर्बीवोरस को किसी और ने ईट किया, लेट से खरगोश को खा गई बिल्ली, है ना, या खरगोश को कोई खा गया, गीदड़ खा गया, या कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी खा गया। फिर उस कुत्ते को शेर खा गया। यानी कि लेवल ऑफ जो फूड चेन है, अगर आप उसे देखें तो पहले भोजन पैदा करने वाले थे, उसके बाद उनको खाने वाले, फिर उसके बाद उनको खाने वाले, फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो सबको खा सकता है टाइप से, यानी कि इस पूरी चेन का सर्वे सर्वा। ठीक है, तो उसको अपन ने एकदम ऊपर टॉप पर रख करके मान लिया कि हाँ भैया एक जीव है, जैसे कि टाइगर है, चील, गिद्ध है, ये सब जो है ये सबसे टॉप पर पाए जाने वाले जीव हैं। अच्छी बात है। तो ये जो सीरीज बन के आई इसे हमने फूड चेन कहा। इस फूड चेन में कौन सी तरफ कौन सी चीज स्थित है, लेट से फूड चेन के अंदर अगर नंबर्स की बात करें तो इस फूड चेन में, इस पूरे की पूरे प्रक्रम में अगर बहुत सारे फसल को खाया जाए तो कितने पशुओं का पेट भरेगा, उन पशुओं को खा लिया जाए तो कितने जानवरों का पेट भरेगा, उन जानवरों को भी अगर कोई खा जाए तो उसके बाद कितने बड़े, जो सबसे बड़े सर्वहारी टाइप के जो ऊपर की तरफ बैठे हुए टॉप मोस्ट स्पीसीज हैं, उनका कितनों का पेट भरेगा। इन चीज़ों को अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो तीन तरह के पिरामिड बन के आते हैं। एक होता है नंबर पिरामिड, एक होता है बायोमास पिरामिड, और एक होता है एनर्जी पिरामिड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर पिरामिड क्या कहा जाता है कि यदि ग्रासलैंड में, यानी कि अपन मान लीजिए घास के मैदान की बात करें, तो ग्रासलैंड में नंबर्स की अगर संख्या की बात करें तो पौधे जो होते हैं ना, उनकी संख्या ज़्यादा है। हर्बीवोरस जो उनको खाने वाले हैं उनकी, उसके बाद में आया प्राइमरी कार्निवोरस, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस। एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे से ऊपर तक जाने वाले जो पादपों की संख्या, जो खाने वाले पोषक तत्वों की जो संख्या है, या फिर ट्रॉफिक लेवल्स में पाए जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है, वो नीचे से ऊपर जाते जाते घटती जा रही है ना। और इनको अगर हम नंबर्स के हिसाब से लिखते चले जाएं कि 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसे करके, तो ये जो पिरामिड जैसी संरचना बन के आई इसे ही हम पिरामिड कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये जो पिरामिड है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सीधा पिरामिड कहलाता है। ठीक है ना, स्ट्रेट पिरामिड है, ग्रासलैंड वाला और पॉन्ड वाला। सेम पानी में भी ऐसा ही होता है, पानी के अंदर भी जीव ऐसे ही तो पाए जाते हैं कि भाई जो स्टार्टिंग में जो प्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं, फिर प्राइमरी कार्निवोरस, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस, एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक ऐसे ही अगर हम नंबर पिरामिड की बात करें तो ये इन्वर्टेड भी हो सकता है क्या, तो आंसर है कि हाँ, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। और वो कब हो सकता है, जब एक प्लांट को आप ले लें, एक बहुत बड़े पौधे को ले लिया आपने, मतलब समझिए वट वृक्ष को ले लिया, उस वट वृक्ष के ऊपर कुछ चिड़ियाएं रहती हैं, उन चिड़ियाओं को खाने के लिए बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, उन पैरासाइट्स पर हाइपर पैरासाइट्स रहते हैं, है ना। तो इस तरह से एक वृक्ष से पलने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड जो है वो वट वृक्ष के अंदर आपको दिखाई दे सकता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अगर हम बायोमास की बात करें, जैसे कि भाई जिनसे लेवल शुरू हुआ, यानी कि लेवल 1 पर जो प्रोड्यूसर है उसका अगर वजन तोला जाए, उसके बाद खाने वाले का वजन, उसके बाद वाले खाने वाले का वजन, इनको फिर से अगर हम पिरामिड में देखें, जैसे मान लो बहुत सारे प्लांट, लगभग 1000 किलो प्लांट खाने के बाद में 100 किलो का बायोमास क्रिएट हुआ हर्बीवोरस के अंदर। इन 100 किलो के हर्बीवोरस को खाने के बाद प्राइमरी कार्निवोरस जो गीदड़ है या ये है, इनका 10 किलो वजन बढ़ा जब इतने सारों को खा लिया। इन 10 किलो के मांस को खाने के बाद शेर का 1 किलो वजन बढ़ा। तो इस प्रकार से वजन के आधार पर अगर हम देखें तो ये घटते हुए है, यानी कि स्ट्रेट पिरामिड बनता है। बायोमास पिरामिड क्या इन्वर्टेड भी हो सकता है, इसको भी आप देख सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। यदि आप देखें तो पर मीटर क्यूब के हिसाब, मीटर स्क्वायर के हिसाब से 4 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम, तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो बड़ी मछली बनेगी, कार्निवोरस जो उसमें बनेगा, वो बहुत बड़े साइज वाला होगा। तो बायोमास में भी आप इन्वर्टेड देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी हमेशा 10% का नियम फॉलो करती है, यानी कि
अगर आपको सूरज से रोशनी मिली है 10 लाख जूल, तो प्लांट में वो 10,000 जूल जाएगी। प्लांट से जो जो इंसेक्ट्स हैं प्लांट को खाने वाले, उनमें 1000 जूल जाएगी। 1000 जूल से ऊपर अगर स्नेक है, उस कीड़े को खाने वाला, तो उसमें 100 जूल जाएगी। ये लिंडेन प्रिंसिपल है ना। तो इसके बाद ये 10 जूल जाएगी। एक तरीके से 10% का जो नियम है, इसको ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद क्या रखनी होती है कि जो एनर्जी पिरामिड होते हैं ये हमेशा स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो नंबर पिरामिड जो है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। बायोमास जो है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको याद कैसे रखें, कौन सा क्या होता है। तो उल्टा यानी कि इन्वर्टेड। फोन नंबर मस्कट का, तो हमने क्या याद रख लिया, उल्टा यानी इन्वर्टेड। फोन नंबर यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम नंबर वाला, मस्कट का यानी बायोमास एक्वेटिक का, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा जो आप चैनल है जिस पर आप देख रहे हैं उसका नाम है 7 मिनट ट्रिक्स। ये अनअकैडमी का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, उस पर सब्सक्राइब हो जाइए। और मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, मेरे साथ में रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके आप 10% डिस्काउंट सभी क्लासेस में पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।